हैं महेंद्र प्रताप जी। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। आदर के युग मेरे सभी बुजुर्गों, एक लाइन कहना चाहता हूँ भाई साहब, सिर्फ एक लाइन कहिए। जरूर कहिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जो फालतू ना कहे। हाँ समय बहुत मूल्यवान है और इसलिए मैंने कहा था कि समय का ज्यादा सदुपयोग कर पाए हमारे बड़े भाई। मैंने कहा था मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे कहा गया एक लाइन बोल दो। ऐसा जेपी नागर साहब ने कहा कि ये खेड़ा, नीम का खेड़ा बहुत सम्मानित खेड़ा है। ये केवल तिगांव के लिए सम्मानित नहीं है, ये बरौली के लिए भी सम्मानित है। हमने नीमका को कभी अलग नहीं समझा, ये हमारा एक साझा खेड़ा जिसके ऊपर हमें नाज है। मैं ये कहते हुए भाई खड़े हैं, कल 2 दिन का दिन बीच में है, समाप्त हो जाएगा परसों प्रचार। एक रेस चल रही है जिसमें महेंद्र प्रताप बहुत आगे निकल गए हैं और इस रेस में ये हमारे मंत्री जी बहुत पीछे छूट गए हैं, नजर नहीं आ रहे कहां हैं। मैं ये कहते हुए कि ये मेरी जिंदगी का पहला चुनाव है, इसमें मैं देख रहा हूं जनता ने, मतदाता ने कैंडिडेट का नाम कृष्ण पाल से बदलकर करप्शन पाल कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 25 मई को महेंद्र प्रताप जी के बटन दबाकर उतने ही रिकॉर्ड मतों से आप इस सीट को जिताओगे जितने रिकॉर्ड मतों से हमारे करप्शन पाल जीते थे और एक इतिहास का निर्माण करोगे। जय हिंद। हटा दो। पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, सम्मान के योग भाई आपके विधायक रहे ललित नागर जी, जेपी नागर जी आपके बहुत पुराने हरियाणा के यूथ के प्रेसिडेंट थे। जगत जी एक लाइन में अपनी सारी बात कह के चले गए। वैसे तो एक लाइन पर रुकने वाले तो नहीं थे, पर उन्होंने मान लिया अपनी बात वचन को। गांव के चाहे सरपंच हो, पंच हो, मौजूद लोग गांव में लोन नहीं ले रहा किसी के भी, क्योंकि इसलिए बन जाएंगे तो फिर वही हालत हो जाएगी। हाँ, सभी मेरे मित्र साथी जो स्टेज पर बैठे हैं बाहर से और गांव के साथियों, ये एक ऐसा चुनाव है जो बहुत ऐतिहासिक चुनाव बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं। नागर साहब ने ये सही कहा, मेरा गला बैठ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे पका पड़ा है गला, नहीं किया था। आज इन्होंने चाहे करप्शन हो, चाहे बेरोजगारी हो, डेवलपमेंट हो, तो इन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। जिनका मेरे बहुत साथियों ने जिक्र किया, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक खेल, वायदे पूरे तो दूर के रहे, एक नया खतरनाक खेल देश में शुरू हुआ। जाति और धर्म के नाम पर एक खाई ऐसी पैदा होती जा रही है देश में कि पता नहीं कल किस करवट टूट बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। और इससे भी खतरनाक केस कि ईडी और सीबीआई दो ऐसी एजेंसी हैं जो देश की सेवा और देश के सुरक्षा के लिए भी, न्याय के लिए भी जानी जाती है।
उनका जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईडी का किसी के ऊपर भी छापा लगाते हैं, उनसे पैसा चंदा लेते हैं, या उनके साथ आ गए तो ठीक, यानी अंदर दे देते हैं। केजरीवाल जी उनका उदाहरण है। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का उदाहरण है। तो ये आज स्थिति पैदा हो रही है। अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, और एक हफ्ते में वो पार्टी में ले लिए, सारे केस खत्म कर दिए और डिप्टी सीएम और बना दिया। देश की राजनीति विनाश की तरफ जा रही है। यस, करप्शन की हद ये है कि 250-400 करोड़ के एस्टीमेट पास होते हैं, जमीन पर काम ही नहीं होता, काम जो में बढ़ाकर पैसे खा जाते हैं। अब जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं। ये तो आपके सामने है। तो आज चारों तरफ करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका ये हालत है। क्या देश खतरनाक तरफ जा रहा है। 1200 करोड़ की बात आज है, कोई बात नहीं, मुझे याद है। तो आज इसके लिए एक जवाब लेने का समय आ गया है। शाह जी ने कहा था, जब उनसे सवाल पूछा कि भाई कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, मीडिया ने पूछा, निगरे वो तो भाई जुमले थे, मतलब बहकाना था, बहका दी हमने जनता। अरे भाई जनता बहका दी तो सजा भी देनी चाहिए थी। अदालत में झूठ बोलते तो सजा कर दे। 140 करोड़ जनता एक बड़ी अदालत है, उनको इलेक्शन में बहका जाए और आपकी वोट ले जाए, लेकिन फिर भी आपने फिर माफ कर दिया, दूसरी बार फिर मौका दे दिया। उसका एक कारण थे, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा। उसका जवाब तो सतपाल मलिक ही दे रहे हैं जो गवर्नर थे उनके। तीसरी बार फिर शुरुआत हुई। इनके पास कोई काम नहीं है, वादे नहीं है। ये तो मुझे पता, मैं कह दूंगा भाई। अब हिसाब लेने का समय है। अजमे अजमाए को बार बार अजमाना उचित नहीं है। एक बार माफ कर दिया, दोबारा भी दे दिया। उसका कारण था कि देश में चारों तरफ देश की बात आ गई, देश की बात आ गई, दे दो मोदी जी को। लेकिन उसमें भी ठगाई की गई। तो भाई बड़े बूढ़े यूं कह रहे तिरबाछा नहीं करनी चाहिए। 2 बार तो हो जा, तिरबाछा उचित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पाप भी है। तो आज समय आ गया है इनका हिसाब लेने का। मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूं, मैं आपके लिए नया नहीं हूं। मैंने अब 5 बार आपका, 4 बार तो आपका प्रतिनिधित्व किया है। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मैंने हमेशा न्याय करने की कोशिश की है। किसी का भला नहीं हुआ तो मुझसे बुरा मैंने कभी नहीं किया। मैंने धन को नहीं कमाया, प्लॉटों में हिस्से नहीं किए, जमीनों को नहीं खरीदा। इस तरह अपने साल करप्शन पाल का नाम नहीं लगाया। मैंने साधना की अपने जीवन में। कॉलेज की जिक्र कर रहे थे, पता न कौन से भाई ने कहा था कि भेंट तो दे रहे हैं पर या को बदला देखिए। भैया भेंट प्रेम से बड़ी चीज नहीं है।
ये तो भेंट आप खुद जाग रहे हो, एक यज्ञ में मदद दे रहे हो, उसका मैं आभारी हूं। देवेंद्र को चेयरमैन आपने बनवाया था अपने बाद। देखो याद दिला रहे हैं, देवेंद्र कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूं आगे बनाते रहे। कि चेयरमैन भी जो महेंद्र प्रताप के हाथ का बड़ा हुआ है, जिला परिषद इज्जत से तो बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैंने तो, मेरे पास ये डिपार्टमेंट था, इस कॉलेज की मांग बहुत जिलों में लोगों कर रहे थे, दूसरी तरफ खींच ले जाना चाह रहे थे, पलवल के लिए भी बेइत्तेफाक था ये तो, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे पास था। मैंने मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनी थी भाई, सच्चाई ये है, और नीम के कोई कॉलेज दिया था। लेकिन मुझे आज अफसोस है कि ये कॉलेज की नींव तो इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में थी, और इसमें 5 या 10 बच्चे नीम के ही हर साल दाखिल होने में थे, वो इनका कोटा फिक्स था। लेकिन मुझे पता लगा कि इसमें अभी वो क्लासेस नहीं है, कि ठेके पे दे दिया, खत्म कर दिया है। ये प्राइवेट कंपनी को दे करके बहुत बड़ा मजाक है। मैं समझता हूं ये एक नैतिक अपराध भी है सरकार का, उसको बदलना नहीं चाहिए था, एक सरकार का निर्णय। और ये पंचायतें भी 26 इनकी इच्छा के विरुद्ध लिए, जैसे पता लगा है। 1100 करोड़ रुपए तकरीबन, ललित जी कह रहे थे कि 1100 करोड़ रुपए इनका चला गया, और आज यहां झाड़ू लगाने के लिए उनको पैसे भी